हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम यूपी के करंट और कुछ स्टैटिक पार्ट को कवर करेंगे। मिसलीनियस होगा ये, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है पहला जो गिद्ध संरक्षण केंद्र है, ठीक है। पहला जो गिद्ध संरक्षण केंद्र है, इसको अवॉइड करिएगा, ठीक है। पहला जो गिद्ध संरक्षण केंद्र है वो कहाँ पे स्थापित हुआ, तो ये देखिए महाराजगंज में, ठीक है, महाराजगंज में। और जटायु संरक्षण केंद्र की बात हो रही है गोरखपुर के लिए, ठीक है। गोरखपुर में जटायु संरक्षण केंद्र स्थापित होगा। अगर क्वेश्चन में ये आता है कि देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पे है, तो ये हरियाणा में है, ठीक है। हरियाणा में देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र है, ठीक है। नेक्स्ट, ये स्टैटिक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। देवबंद आंदोलन, यूपी में जो देवबंद आंदोलन था वो कब स्टार्ट हुआ, तो ये जो है 1866 में हुआ था देवबंद आंदोलन। और मौलाना हुसैन अहमद ने स्टार्ट किया था, ठीक है। मौलाना हुसैन अहमद ने देवबंद आंदोलन स्टार्ट किया था, ये आपका 1866 में, ठीक है। दारुल उलूम और देवबंद आंदोलन जो है यूपी में 1866 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट हमारा है फर्स्ट ग्रीन एयरपोर्ट ऑफ द कंट्री। तो पहले देखिए जेवर एयरपोर्ट जो है, जेवर एयरपोर्ट कहाँ पे है, नोएडा में, ठीक है। ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बनेगा। तो ये जो जेवर एयरपोर्ट है वो जो है आपका पहली ग्रीन एयरपोर्ट बनेगी, ठीक है। 2023 तक ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगी। और ये बनाया गया है जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है उसमें जो है उसकी आपकी डिवाइड करने के लिए, उसका जो कंजेशन है उसको कम करने के लिए ये बनाया गया है जेवर एयरपोर्ट, ठीक है ना। तो ये पहला ग्रीन एयरपोर्ट होगा कंट्री का। दूसरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी राज्य पर्यटन निगम लिमिटेड, ये इसकी स्थापना कब हुई, तो 1974 में, ठीक है। 1974 में यूपी राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए ये जो है क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई बार यूपी में आया हो कि सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, यूपी की सबसे ऊंची पहाड़ी। देखिए सोनकर और कैमूर, ठीक है। सोनकर और कैमूर है और ये मिर्जापुर के सोनभद्र जिले में, ठीक है। कहाँ पे, मिर्जापुर के सोनभद्र में, ठीक है। कौन से, सोनकर और कैमूर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पहला पशु युद्ध स्मारक स्थापित किया जाएगा। हमने ये सब कवर किया ऑलरेडी। इसमें से जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है वही हम यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। तो पहला जो पशु युद्ध स्मारक है वो मेरठ में होगा, ठीक है। मेरठ में स्थापित किया जाएगा। ऐसे पशु जिन्होंने कारगिल के युद्ध में जवानों का सहयोग दिया, साथ दिया, उनके लिए जो है युद्ध स्मारक जो है बनाया जा रहा है मेरठ में। तो ये मेरठ में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो ये यूपी का ही नहीं, ये जो है इंडिया का पहला पशु युद्ध स्मारक होगा। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पे, तो देखिए भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में खुलेगा। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में है ये, ठीक है। भारत कला भवन संग्रहालय। और ये जो है आपका 1920 में कृष्ण दास राय द्वारा बनवाया गया था, श्री कृष्ण दास राय द्वारा निर्माण किया गया था इसका। भारत माता का मंदिर एग्जाम में आता है, कहाँ पे है, तो ये वाराणसी में है भारत माता का मंदिर। नेक्स्ट हमारा यूपी की सीमा से कौन कौन सी नदियां गंगा में आकर बहती हैं, मिलती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी नदियां हैं जो यूपी की सीमा में गंगा से आकर मिल जाती है। देखिए यमुना मिलती है प्रयागराज में गंगा से, गोमती गंगा से मिलती है गाजीपुर में, और राम गंगा से मिलती है कन्नौज में। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, तो ये जो है इसलिए हम इसको रिपीट करें, आने के चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के। तो देखिए दूसरा जो है हमारे बॉर्डर के अंदर तो यही तीन है, गंगा जो है यमुना, गोमती और रामगंगा, ठीक है। यमुना, गोमती, रामगंगा। यमुना जो है कहाँ पे, प्रयागराज में गंगा से मिलेगी। गोमती जो है गंगा से मिलेगी गाजीपुर में, और राम गंगा से कन्नौज में। बाकी आपकी कोसी जो है वो भी गंगा से मिलती है, हाजीपुर में सोन है, गंडक है, घाघरा है, लेकिन ये जो है बिहार में, ठीक है। आप इसमें दिया हुआ आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट हमारा है कौशल विकास मंत्रालय, ठीक है। कौशल विकास मंत्रालय द्वारा पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला जाएगा, तो देखिए इंपॉर्टेंट है ये पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय यूपी के वाराणसी के पिंडरा में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी के वाराणसी के पिंडरा में खोला जाएगा पहला कौशल विश्वविद्यालय, ठीक है। पीएम उजाला योजना, ठीक है, पीएम उज्ज्वल योजना, ठीक है, पीएम उज्ज्वला योजना। तो ये उज्ज्वला योजना किसके लिए है, तो 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना की स्टार्टिंग की गई थी। ये बीपीएल फैमिलीज में जो विमेंस है उनको हेल्प करने के लिए है, ताकि कार्बन का उत्सर्जन कम हो, है ना। जो पेरिस क्लाइमेट और भी जो इंटरनेशनल जो आपके जिसमें हमें इंडिया सहयोग कर रहा है, ठीक है। तो उससे जो है हम कार्बन का उत्सर्जन हम कम कर पाए, ठीक है। तो इसकी वजह से एक बड़ा कदम है। और दूसरी बात ये है कि जो विमेंस है उनके स्वास्थ्य को देखते हुए एक बहुत बड़ा कदम है पीएम उज्ज्वला योजना, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे निःशुल्क जो है आपका एलपीजी दिया जाएगा, और ये जो है बलिया से स्टार्ट किया गया था। कहाँ से, बलिया से स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट हमारा है पीएम उज्ज्वला योजना जो है, पीएम उज्ज्वला योजना। अच्छा, ये जो ये बताया गया कि जो उज्ज्वला योजना है वो कई तरीके की उज्ज्वला योजना है। तो अगर पीएम उज्ज्वला योजना की बात करेंगे तो वो गैस के लिए, एलपीजी के लिए है। डिस्कॉम उज्ज्वला योजना की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए है। और अगर उज्ज्वला योजना की बात करेंगे तो वो सिर्फ उज्ज्वला योजना जब रहेगा तो मानव तस्करी के लिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 जो है कहाँ पे जो है बनाया गया, तो देखिए 23वां है ये, 23वां याद रखिएगा। 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है ये, लखनऊ में जो है मनाया गया, ठीक है।
ये 12 से 16 जनवरी तक चला। 12 जनवरी से स्टार्ट होता है राष्ट्रीय युवा महोत्सव। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन, तो उन्हीं के जन्मदिन से ये स्टार्ट होता है राष्ट्रीय युवा महोत्सव। ठीक है, थीम क्या थी? थीम थी फिट यूथ फिट इंडिया। ठीक है, फिट यूथ फिट इंडिया 23वां जो है राष्ट्रीय युवा महोत्सव था। ये 12 से 16 जनवरी तक चला और ये लखनऊ में मनाया गया। सबसे पुराना विश्वविद्यालय एग्जाम में आता है तो देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है जो सबसे पुराना है, ये 1887 का 1887 का है। उसके बाद सेकंड नंबर पे बीएचयू आता है जो 1916 का है। ठीक है, यूपी को कितने राज्य, यूटीज और नेशन आपका नेशन की बाउंड्रीज टच करती हैं? तो देखिए यूपी को टोटल जो अगर हम देखें तो 8 राज्यों की, एक जो है केंद्र शासित प्रदेश की और जो है एक नेशन की बाउंड्री टच करती है। 8 राज्य कौन कौन से देख लेते हैं। हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है और झारखंड। कौन कौन सा? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान। सबसे बड़ा जो राज्य है वो टच करता है तो आपका एमपी और सबसे छोटा जो है हिमाचल प्रदेश है। एक यूटी जो टच करता है वो दिल्ली है और एक जो नेशन है वो आपका नेपाल है। आप लोग को पता है ये बात। ठीक है, अब हम देखेंगे साक्षरता। तो देखिए साक्षरता सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में है। सबसे ज्यादा कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर पे है। सबसे कम श्रावस्ती में है। मेल लिटरेसी सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में है और जो है सबसे कम जो है श्रावस्ती में है। फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए फीमेल का सबसे ज्यादा जो है कानपुर में और सबसे कम श्रावस्ती में है। जनसंख्या अगर देखें तो सबसे ज्यादा प्रयागराज में है और फिर महोबा में है। सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा जौनपुर में है और गौतम बुद्ध नगर में उसके बाद है। दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर जो है दशकीय वृद्धि में सबसे ज्यादा जल्दी वृद्धि हुई है गौतम बुद्ध नगर की, तो इसकी ज्यादा है और कानपुर नगर की कम है। घनत्व की बात करें तो गाजियाबाद सबसे ज्यादा घनत्व वाला है और उसके बाद फिर ललितपुर में सबसे कम घनत्व। ठीक है, तो देखिए गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम जो है सेक्स रेशियो की बात करें तो गौतम बुद्ध की सेक्स रेशियो सबसे कम है। ठीक है ना, तो इसका मतलब नहीं कि कोई बहुत साक्षर अगर कहीं पे है तो उसका सेक्स रेशियो मेंटेन होगा। ये जो है मेंस का और ये ऑप्शन ऐसे करके स्टेटमेंट भी दे सकते हो, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पक्षी विहार पे। तो देखिए पहला पक्षी विहार स्टैटिक क्वेश्चन है। पहला जो पक्षी विहार है वो नवाबगंज पक्षी विहार है। सबसे पुराना नवाबगंज पक्षी विहार है, उन्नाव में है नवाबगंज। 1989 में ये जो है ओपन हुआ था। और उसके बाद फिर हमारा है कुंडा में बेती पक्षी विहार है। कुंडा में कौन सा है? बेती पक्षी विहार है। 2002 में सबसे नया है, सबसे नया कुंडा वाला बेती वाला, याद रखिएगा। लाख बहोशी पक्षी विहार ये आपका कन्नौज में है, वो सबसे बड़ा है ना। 1988 में स्टैब्लिश हुआ था लाख बहोशी, ये सबसे बड़ा है। और पटना जो पक्षी विहार है वो सबसे छोटा है, वो कहाँ पे है? एटा में है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बजट 2021 में कुछ प्रावधान थे, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए 13 नए जो है मेडिकल कॉलेजेस की स्टैब्लिशमेंट की बात की गई। 13 नए मेडिकल कॉलेज की कौन कौन से हैं? बुलंदशहर, बिजनौर, औरैया, पीलीभीत, लखीमपुर, कानपुर देहात, ललितपुर, गोंडा, सुल्तानपुर, कुशीनगर, सोनभद्र और कौशाम्बी और चंदौली। एक नाम एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, आउट एंड आउट करने के लिए आ जाएगा तो आपको इतना पता होना चाहिए, आप गेस करके बाहर निकाल सकें। ठीक है, उद्योग 4.0 क्या है? भैया 4.0 क्या है? उद्योग 4.0 जो है वो भारतीय रेलवे से रिलेटेड है। इसको हम क्या कहते हैं? चौथी औद्योगिक क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, चौथी औद्योगिक क्रांति भी कहते हैं। ये विनिर्माण और प्रौद्योगिकी में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इसको हम चौथी औद्योगिक क्रांति भी कहते हैं। रायबरेली में जो है स्टैब्लिश किया जाएगा मॉडर्न कोच फैक्ट्री MCF। ठीक है, तो ये जो है रेलवे से रिलेटेड है, भारतीय रेलवे से रायबरेली में स्टैब्लिश किया जाएगा मॉडर्न कोच फैक्ट्री। उद्योग 4.0 आएगा तो आप बता दीजिएगा, ये वह भारतीय रेलवे से रिलेटेड है। देश का सबसे लंबा एलिवेटेड रेल पथ जो है केंद्र सरकार जो है बना रही है, वो कहाँ पे है? अलीगढ़ से हरदुआगंज को कनेक्ट करेगा। ये 21 किलोमीटर का होगा। सबसे लंबा जो रेल पथ है अलीगढ़ से हरदुआगंज, ये सबसे जो है लंबा है, ये 21 किलोमीटर का होगा। एलिवेटेड रेल पथ है। जौनपुर जो है यूपी का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला भी हमने जस्ट देखा था, ये जो है क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए यूपी के हवाई अड्डे। ठीक है, अगर हम हवाई अड्डों की बात करें तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिलेगा कुशीनगर के एयरपोर्ट को। ठीक है, कुशीनगर का एयरपोर्ट एक्चुअली विकसित किया जाना है अभी, तो कुशीनगर महात्मा बुद्ध से जो है बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है, उनका महापरिनिर्वाण वहीं पे हुआ था। और जितनी बौद्धिस्ट कंट्रीज़ हैं वो जो है विजिट के लिए इंडिया में आती हैं, जैसे आपका जापान हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया। ठीक है, तो ये लोग जो इंडिया में आती हैं, लगभग 300 लोग अप्रॉक्सीमेटली पर डे जो है इंडिया में विजिट करने के लिए आते हैं, तो ये बहुत ही कन्वीनियंट उनके लिए हो जाएगा। और यहाँ के जो लोकल लोग होंगे उनके लिए भी ये चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यूपी के बजट की अगर हम बात करें तो देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है आंकड़ों से, तो 5,12,12,000
5,12,860 5,12,860.72 करोड़ का बजट था। ठीक है, सबसे बड़ा बजट था अभी तक का ये। मुख्यमंत्री शिशुता प्रोत्साहन योजना जो है इस बजट में, देखिए क्वेश्चन पूछता है कौन बजट में कौन कौन से जो है योजनाओं की बात की गई, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री शिशुता प्रोत्साहन योजना, युवा उद्यमिता विकास योजना 500 करोड़ रुपए से किससे क्या करना है, अयोध्या में एयरपोर्ट का निर्माण कराना। और इसके बाद मेट्रो योजना की घोषणा। ठीक है, तो मेट्रो योजना की 5 जगहों पे मेट्रो योजना की घोषणा की गई है, गोरखपुर, वाराणसी और आपका प्रयागराज। ये देखिए मेरठ है, देख लीजिएगा इसको, मेरठ है ये और झांसी। ठीक है, तो गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज, मेरठ और झांसी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है जनवरी 2020 में कितने वेटलैंड रामसर साइट, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि रामसर साइट क्या होता है। ठीक है ना, तो पहला कन्वेंशन इसका कहाँ पे हुआ था, आप बता सकते हैं इसको। तो देखिए जनवरी 2020 को जो है कितने 6 जो है साइट्स को रामसर में एसोसिएट कर दिया गया है। कहाँ से, यूपी से। पहला कौन है, उन्नाव का नवाबगंज है, दूसरा गोंडा का पार्वती अरंगा बर्ड सेंचुरी है, रायबरेली का समसपुर पक्षी विहार है, और फोर्थ आपका हरदोई से सांडी पक्षी विहार है, मैनपुरी का समस पक्षी विहार, और इटावा का जो है सरसई और झील है। ठीक है, तो ये जो है ऐड कर दिए गए हैं किसमें, रामसर कन्वेंशन में, रामसर साइट में। अब देखिए यूपी में अगर बर्ड सेंचुरी पूछता है, यूपी में कितनी बर्ड सेंचुरी, तो आपकी यूपी में टोटल 13 बर्ड सेंचुरी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस नदी का नाम बदलकर घाघरा, जो घाघरा नदी है उसका क्या नाम बदल दिया गया। तो देखिए घाघरा नदी का नाम बदल गया, आप इसको सरयू नदी बोलेंगे। ठीक है, सरयू नदी बोलेंगे। देखिए नेपाल में इसको कर्णाली बोलते हैं, घाघरा को नेपाल में कर्णाली, और चीन में जो है जियाग लाहे। ठीक है, जियाग लाहे बोलते हैं, जियाग लाहे बोलते हैं किसको, घाघरा को। ठीक है, ये गंगा की सहायक नदी है और मापचा चुंगी हिमनद से निकलती है। कहाँ से, मापचा चुंगी ग्लेशियर से ये निकलती है। सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र है वो कहाँ है, सोनभद्र में है, और सबसे कम जो है संत रविदास नगर भदोही में है। ठीक है, अब देखिए सहारनपुर की बात करें, देखिए सहारनपुर जो है ना हमारे यूपी में, ये पूछता है स्टेट कौन सा स्टेट ईस्टर्न मोस्ट है, साउदर्न मोस्ट है, नॉर्दर्न मोस्ट है। तो देखिए सबसे जो है नॉर्थ में जो स्टेट है हमारा वो सहारनपुर है। इंडिया जो यूपी का सबसे नॉर्थ का स्टेट है, ठीक है, वो सहारनपुर है। सबसे साउथ का जो है आपका पड़ेगा दक्षिणतम जो स्टेट होगा, स्टेट कह रही हूँ मैं, दक्षिणतम डिस्ट्रिक्ट है वो आपका सोनभद्र है, और बलिया जो है आपका ईस्टर्न मोस्ट है, बलिया ईस्टर्न मोस्ट है, और वेस्टर्न में है शामली। ठीक है, ये याद रखिएगा, वेस्टर्न में है शामली। द ऑपरेशन ग्रीन क्या है, देखिए टॉप्स आपने पढ़ा होगा, टॉप। ठीक है, टॉप क्या है, ये वेजिटेबल्स हैं जो जिनका जो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, क्योंकि ये जो वेजिटेबल्स हैं वो आमतौर पर घरों में जो है साधारणतया ये डेली बेसिस पे यूज होता है। चाहे कोई भी सब्जी बनानी हो तो प्याज और टमाटर है जो उसकी जरूरत पड़ती है। तो टॉप क्या है, आलू, प्याज, टमाटर। ठीक है, टोमेटो, ठीक है, अनियन एंड आपका पोटैटो। तो ये 3 हो गया हमारा, टोमेटो, अनियन, पोटैटो। और द ऑपरेशन ग्रीन जो परियोजना है वो 1995 में स्टार्ट की गई थी, ये केंद्र सरकार की योजना है। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक कानपुर में हुई है। एग्जाम में पूछेगा कहाँ पे हुई है, तो कानपुर में हुई है। पीएम जो है अध्यक्ष थे बैठक में, उन्होंने वो शामिल हुए, और जो है क्या जो है डिस्कशन था, कार्यकलाप जो है जो गंगा जो नदी है उसको किस तरीके से हम उसमें और डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से उसको क्लीन कर सकते हैं, उसका काया पलट किस तरीके से कर सकते हैं, प्रबंधन और संरक्षण की बात की गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है, अब देखिए ये जो है हमारा कुछ क्वेश्चन है जो स्टैटिक है। फर्स्ट हिंदी पत्र, पहला जो हिंदी पत्र यूपी से प्रकाशित होने वाला कौन सा है, ये बनारस अखबार है। ठीक है, शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है उनके द्वारा प्रकाशित किया गया था 1845 में। कब, 1845 में। साप्ताहिक है। भारत का उदंत मार्टन जो है, इंडिया का अगर इंडिया लेवल पे बात करें तो उदंत मार्टन जो है वो कलकत्ता से जो प्रकाशित हुआ था, उदंत मार्तंड। ठीक है, ये हिंदी का है, ये 1826 में स्टार्ट किया गया था। ग्रेनाइट पट्टी और स्लेट की बात करें कि कहाँ पे मिलता, तो ये चुनार में मिलता। याद रखिएगा, आपको सारा ऑप्शन नहीं दिया जा रहा, आप देख लीजिएगा ध्यान से, चुनार ही ऑप्शन टिक करेंगे आप। भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय तो ये आपका ग्रेटर नोएडा में स्टेब्लिश किया गया है। 100 एकड़ की जमीन पे जो है किस लिए किया गया है, ये किया गया है आपका इनोवेशन के डेवलपमेंट, इनोवेशन को जो है बढ़ाने के लिए, आपका जो विज्ञान से चीजें जो रिलेटेड है उनको जो है ट्रेनिंग करने के लिए। तो ये सारी चीजों के लिए ग्रेटर नोएडा में पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यूपी में यूरेनियम का सीमित भंडार कहाँ पे, देखिए ललितपुर में है। यूपी में यूरेनियम का जो सीमित भंडार है वो ललितपुर में है। ललितपुर को डैम सिटी ऑफ एशिया भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हल्दुआगंज ताप विद्युत गृह। तो हल्दुआगंज ताप विद्युत गृह है, ये अलीगढ़ में स्टैब्लिश किया गया है। ये इंडिया और रशिया के जो है सहयोग से ये स्टैब्लिश किया जा रहा है हल्दुआगंज अलीगढ़ में।
ये ताप विद्युत गृह याद रखिएगा। सी प्लान ऐप क्या है, ठीक है, सी प्लान जो ऐप है वो पुलिस से रिलेटेड है। वो सांप्रदायिक मामलों में जो भी मामले होते हैं उनका मैनेजमेंट करना, उनको फ्यूचर में जो है होने से रोकना ऐसे मामले, इसके लिए सी प्लान ऐप है। भारत में पाए जाने वाला खनिज, तो देखिए भारत जो है यूपी में, ठीक है, तो यूपी जो में खनिज जो है बहुत ज़्यादा समृद्ध नहीं है खनिज के मामले में, लेकिन कुछ खनिज जो पाए जाते हैं वो देख लीजिए। लाइमस्टोन और डोलामाइट, क्या पाया जाता है, लाइमस्टोन और डोलामाइट और यूरेनियम के बारे में हम लोगों ने अभी ललितपुर में देखा, ललितपुर पाए जाते हैं, ठीक है, ललितपुर में। नेक्स्ट हमारा किन्नर समुदाय का पहला विश्वविद्यालय जो है वो कुशीनगर फाजिल नगर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो किन्नर समुदाय के लिए पहला विश्वविद्यालय है वो कुशीनगर के फाजिल नगर में स्टैब्लिश किया जाएगा। 1 से स्नातकोत्तर, ठीक है, उसके बाद पीएचडी और रिसर्च वगैरह भी यहाँ पे हो सकेगी। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी अगर हम देखें तो यूपी में सब फर्स्ट नंबर पे यूपी किस चीज़ में, देखिए आलू, गेहूं और गन्ना। आलू, गेहूं, गन्ना में यूपी फर्स्ट पे है, धान में यूपी सेकंड पे है। अगर आलू में भी देखें तो आलू में फर्रुखाबाद है, यूपी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन फर्रुखाबाद में आलू का होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 9 नवंबर 2009 को श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो है केस हुआ और इसके अध्यक्ष जो है वो महंत नृत्य गोपाल दास जी हैं, ठीक है। ट्रस्ट का जो नाम है, ट्रस्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 19 फरवरी 2020 में और इसका नाम जो है ट्रस्ट का वो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट, ठीक है। महासचिव हैं चंपत राय और जो है भवन निर्माण समिति के चेयरमैन है वो है निपेंद्र मिश्रा जी, ठीक है। अब देखिए ये परीक्षा बांध कहाँ पे है, देखिए परीक्षा बांध बेतवा नदी पे झांसी में है, परीक्षा बांध बेतवा नदी पे झांसी में है। वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत जो एक्सप्रेस है वो ट्रेन 18 इसको कहते हैं, ये हाई स्पीड ट्रेन है, लगभग इसकी जो स्पीड होगी 160 पर किलोमीटर होगी, इंजन रहित है, ये दिल्ली से वाराणसी को जाएगी, दिल्ली से वाराणसी का इसका रूट है, आप ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है रेणुका जो बहुउद्देशीय बांध परियोजना है ये 6 राज्यों में है, ठीक है, 6 राज्यों में है। देखिए हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान, ठीक है, दिल्ली और राजस्थान। हिमाचल प्रदेश में ये सिरमौर जिले में यमुना के तट पर गिरि नदी के ऊपर जो है बनाया गया है रेणुका डैम, ठीक है। शारदा नहर की बात करें तो यूपी की सबसे लंबी नहर है, पूछ लेगा कौन सी है, सबसे लंबी नहर है शारदा नहर, काली नदी से निकाली गई है ये, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट है आंवला ताप विद्युत परियोजना, तो ये बरेली में है। आंवला ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे, बरेली में है, गैस आधारित विद्युत परियोजना है, ठीक है। सुहाग नगरी किसको कहते हैं, देखिए सुहाग नगरी किसको कहते हैं, ये फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहते हैं। चमड़ा नगरी, देखिए चमड़ा नगरी एक बार आप कमेंट सेक्शन में, मुझे भी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, चमड़ा नगरी ये जो आपका कानपुर है या फिर आगरा है, क्योंकि आगरा में जहाँ पे कोई उद्योग भी है तो औद्योगिक स्थल कहते हैं आगरा को, या फिर कानपुर को, एक बार कंफर्म करके आप मुझे बता सकते हैं कि चमड़ा नगरी कानपुर है आगरा, ठीक है। कालीन नगरी भदोही और पीतल नगरी आपका मुरादाबाद है, ठीक है। अवनालिका पर्दन की बात करें तो देखिए अवनालिका पर्दन जो है, देखिए अवनालिका पर्दन में ये होता है कि जो है कैल्शियम कार्बोनेट की वो बनी हुई होती है, जो पहाड़ होते हैं और नदी के बहने से वो कट जाती है, मेंडरिंग जैसी बन जाती है, मेंडर, ठीक है, जैसे सांप चलता है उधर उधर से, तो ऐसे जो है वो गलियां रोड बन जाते हैं, जिसमें जो डाकुओं के लिए बहुत अच्छी जगह होती है, वहाँ पे पुलिस वगैरह जाने में कतराती हैं, क्योंकि वो बहुत ही ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोगों को लोकेट कर पाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये अवनालिका पर्दन जो है इटावा में हो, यमुना चंबल के मध्य है, ये खड्डों का निर्माण होता है, बीहड़ होते हैं इसमें और घुमावदार जो है जगह होती हैं। अब देखिए करंट हम देखेंगे 20वीं जो आपकी 20वीं पशुधन जनगणना, ठीक है, 20वीं पशुधन जनगणना के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। हाँ, तो देखिए 20वीं जो पशुधन जनगणना है वो जो है आपका, अगर हम नेशनल लेवल पे देखें तो 535.78 मिलियन, ठीक है, 535.78 मिलियन, ठीक है, 535.78 मिलियन जो है ये पशुधन लाइव स्टॉक है ऑल ओवर इंडिया। लेकिन अगर हम वृद्धि की बात करें, इसके डेवलपमेंट की बात करें, तो अगर हम इंक्रीज की बात करें, समझ रहे हैं आप, 2019 में जो है सेंसस हुआ है, 20वीं जो पशुधन जनगणना है, और 2014 में पहला सेंसस हुआ था लाइव स्टॉक सेंसस, उससे अभी जो है हमारा 4.6% जो पशुधन है वो इंक्रीज कर गया है। यूपी में सबसे ज्यादा है 67.9 मिलियन है, ठीक है, यूपी में सबसे ज्यादा 67.9 मिलियन है, राजस्थान में दूसरे
दूसरे नंबर पे है, MP तीसरे नंबर पे है और चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल है। ठीक है, प्रथम हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन कहाँ पे हो तो देख लीजिए, ये यहाँ पे लिखा नहीं गया है, छूट गया, तो यहाँ पे लखनऊ में होता, आप नोट कर लीजिएगा। यूपी पॉक्सो पहली मौत की सजा। ठीक है, मौनी नामक एक व्यक्ति है जिसको जो है यूपी में पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत सजा सुनाई गई। तो पॉक्सो अगर बच्चों के खिलाफ जो अगर अत्याचार होते हैं उसके लिए जो है पॉक्सो एक्ट बना हुआ है, तो उसमें पहली मौत की सजा मौनी को हुई है यूपी में। यूपी में 7 सिटीज जो है स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी। कौन कौन सी? मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा, शाहजहांपुर। ठीक है, यूनियन बजट से 10 सिटीज बनाई जाएंगी। तो कौन कौन सी है ये? 10 सिटीज देख लीजिएगा, लखनऊ, प्रयागराज, झांसी, कानपुर, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, वाराणसी, अलीगढ़ और सहारनपुर। अब नेक्स्ट हमारा है, देखिए सहारनपुर को विश्वविद्यालय तथा हवाई अड्डा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, सहारनपुर में विश्वविद्यालय और हवाई अड्डा जो है दिया जाएगा। माता शाकंभरी मंदिर यहीं पे है, उसको पर्यटन स्थल में बनाने की बात की गई है। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन प्रयागराज में उत्तर रेलवे क्षेत्र ट्रिब्यूनल बनाएगा। ठीक है, उत्तर रेलवे क्षेत्र ट्रिब्यूनल, क्लेम ट्रिब्यूनल, उत्तर रेलवे क्षेत्र क्लेम ट्रिब्यूनल कहाँ बनेगा? प्रयागराज में बनेगा। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन बनवा रहा है। मिशन स्मार्ट सिटी योजना जो है कहाँ पे है? प्रयागराज विकास प्राधिकरण। ठीक है, मिशन स्मार्ट सिटी कौन बनवाएगा? प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया जाएगा। यहाँ पे टैगोर ऑडिटोरियम बनेगा और कहाँ बनेगा? ये थॉर्न हिल रोड पे बनेगा। और अगर पूछेगी टैगोर ऑडिटोरियम कहाँ बनेगा तो ये जो है आपका प्रयागराज में। यूपी सरकार अब 3 तलाक पे जो महिलाएं हैं उनकी जो शिकार हैं जो उसकी, वो 6,000 रुपये पर जो है ईयर दिया जाएगा उनको। कैबिनेट ने जो है 7 आपका मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी दे दी है। ठीक है, कौन कौन से हैं ये? गोंडा, चंदौली, सुल्तानपुर, अमेठी, बुलंदशहर, औरैया और सोनभद्र। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, प्रयागराज के सूबेदारगंज में कंट्रोल रूम। ठीक है, कंट्रोल रूम ये बनाया जाएगा वहाँ पे। ये जो है आपकी मालगाड़ी संचालन के लिए एशिया का सबसे बड़ा कंट्रोल रूम होगा, ये याद रखिएगा, प्रयागराज के सूबेदारगंज में है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंडियन रेलवे सबसे जो वेस्ट सेक्शन है वहाँ पे जो है ग्रैंड कार्ड रूट बनाया जाएगा। ग्रैंड कार्ड रूट जहाँ टुंडला जंक्शन में बनाया जाएगा। इससे क्या होगा? ट्रेनों की जो स्पीड है वो जो है तेज हो जाएगी। ठीक है, ये सबसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक इंटरलिंकिंग सिस्टम होगा। ठीक है, यूपी रेरा जो है ई कोर्ट से संबंधित, आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पाइलिंग होती है, जो केसेस होते हैं वो एक पे एक बने रहते हैं, उसका जो है निपटारा नहीं हो पाता, तो ई कोर्ट से निपटारा हो पाएगा उनका। देखिए 500 एकड़ औद्योगिक गलियारा जो है 5,000 एकड़ का औद्योगिक गलियारा जो है ये जो है पूर्वांचल में डेवलप किया जाएगा। ठीक है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ होगा ये। यूपी जो है पहला जो है यहाँ पे देखिए, यूपी में ऊर्जा संयंत्र जो है 150 मेगावाट का ऊर्जा संयंत्र आपका सोनभद्र के रिहांद में स्टैब्लिश किया जाएगा। दुधवा में भैंसे जो है, भैंसे अब दिखेंगे आपको, क्योंकि जैसा काजीरंगा और मानस में हम देखते थे वहाँ दुधवा में भी अब भैंसे दिखेंगे। ठीक है, तो काजीरंगा मानस कहाँ पे आप बता सकते हैं? तो नेक्स्ट हमारा है अयोध्या दीपोत्सव को मिला राज्य मेले का दर्जा। ठीक है, अब राज्य मेले का दर्जा मिल गया अयोध्या दीपोत्सव को। ठीक है ना, तो कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और अब जो है राज्य मेले का दर्जा मिलेगा। उत्तर प्रदेश की पहली मॉडल सिटी, तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो पहली मॉडल सिटी है वो नई काशी है। ठीक है, नई काशी कहाँ पे? वाराणसी में है। नोडल एजेंसी जो होगी उसकी ये वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी। ठीक है, दुनिया का पहला वर्चुअल डिजिटल जो मॉल है वो नोएडा में स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, डिजिटल मॉल ऑफ एशिया भी बोलेंगे, मतलब हम खरीदारी करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से नहीं जाएंगे, डिजिटली हम जो है वो अपने शोरूम में सारी चीज़ें दिखा देंगे और यहाँ से हम लोग ऑर्डर कर देंगे, घर पे आ जाएगा। तो ऐसा कुछ बनेगा नोएडा में। नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी आपको पता है ग्रेटर नोएडा में 100 एकड़ से बनेगा। यूपी गवर्नमेंट टैक्स फ्री फिल्म्स, ठीक है, कुछ फिल्म से यूपी गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री कर दिया, जैसे एक है सांड की आंख। ठीक है, सांड की आंख जो है ये शूटर दादी का आपने नाम सुना होगा या पढ़ा होगा। तो देखिए प्रकाशी तोमर और चंद्र तोमर की ये कहानी है, इनके ऊपर बनी है। दूसरा सुपर 30 है, टीचर आनंद कुमार के ऊपर है। और थर्ड हमारा उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, तो ये जो है होगी। और यूपी का पहला बायोफ्यूल प्लांट जो है गोरखपुर धुरियापार, ठीक है, धुरियापार में स्टैब्लिश किया जाएगा पहला बायोफ्यूल प्लांट। साथ में गोंडा का जो इंडेन गैस बॉटलिंग प्लांट है उसको जो है उसकी क्षमता बढ़ाई जाएगी और बैतालपुर की भी क्षमता बढ़ाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फर्स्ट मदर मिल्क, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का जो है पहला है, यूपी का तो है ही, इंडिया का भी है, पहला मदर मिल्क जो है वाराणसी में स्टैब्लिश किया जाएगा। ये नवजात बच्चों के लिए होगा। BHU मॉडर्न जो आपका ये कहाँ पे होगा? BHU मॉडर्न मैटरनल चाइल्ड हेल्थ विंग में होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पंप इसमें होगा। डोनर जो लोग हैं मिल्क देंगे वो उसको माइक्रोबियल टेस्ट होगा। और उसके बाद जो है देखिए इसमें क्या होता है, अगर आप
पॉस्चराइजेशन आपने देखा होगा तो उसमें क्या होता है कि जो मिल्क होता है हम लोग लेके आते हैं, चाहे वो मिल्क हो चाहे वो टेट्रा पैक हो, तो उसको बहुत तेज़ जो है पहले बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, एक बार बॉयल हो जाता है, उसके बाद फिर बहुत धीरे से उसको कूल करते हैं माइनस में जाके, माइनस टेम्परेचर में। तो क्या होता है उसमें जो बैक्टीरियल जो चीज़ें होती हैं वो डेड हो जाता है, बैक्टीरिया खत्म हो जाता है और उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं काफ़ी टाइम तक। टेट्रा पैक वगैरह तो 6 मंथ तक जो है चल जाता है। तो ये आपका है 6 महीने ये भी दूध चल जाएगा, ठीक है। फिर एनसीआरबी की रिपोर्ट अगर देखें तो देखिए महिलाओं के खिलाफ अपराधों में यूपी सबसे आगे है, सबसे आगे है। पूरे भारत में जितनी होती है 10.1% अकेले ही यूपी में हो जाती हैं जो अपराध है महिलाओं के खिलाफ, ठीक है। तो यूपी पहले नंबर पे है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है और वेस्ट बंगाल तीसरे नंबर पे है महिलाओं के खिलाफ अपराधों में। नेक्स्ट हमारा है क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड, ठीक है। तो यूपी में जो है सबसे ज़्यादा जो क्राइम होता है यूपी में ही होता है, चाहे बच्चे हों चाहे महिलाएं हों। दूसरे नंबर पे एमपी है क्राइम में, यहाँ पे जो है महिलाओं के लिए महाराष्ट्र था, लेकिन जो है यहाँ पे बच्चों के लिए एमपी है और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पे दिल्ली और पाँचवें नंबर पे छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, ठीक है। तो देखिए ये अब जो है चंबल एक बहुत जो है किसके लिए बीहड़ों के नाम से जाना जाता है चंबल को, या फिर जो डाकू लोग होते हैं उनके लिए। तो अब इसको जो है चेंज कर दिया जाएगा पर्यटक एडवेंचर टूरिज्म में, ठीक है। इको टूरिज्म में इसमें चंबल सेंचुरी और घड़ियाल अभ्यारण्य को मिला के पूरा एक सेंचुरी बना दिया जाएगा, ठीक है। जो इको टूरिज्म है ये कौन कौन सा एरिया कवर करेगा, 3 जगहों का, ठीक है। यूपी, राजस्थान और एमपी। यूपी में आगरा और इटावा की जो है कवर करेगा ये। अब ये हमने देखिए ये देख लीजिए आप यूपी से संबंधित प्रमुख परिपथ। देखिए बौद्ध सर्किट है वो जहाँ बौद्ध भगवान ने जहाँ पे अपने उपदेश दिए, जैसे कौशाम्बी हो गया, कपिलवस्तु हो गया, संकिसा हो गया, श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ, तो ये जगह जो है बौद्ध परिपथ से संबंधित है। फिर ब्रज परिपथ की बात करें तो आगरा, वृंदावन, मथुरा, ठीक है। आगरा, वृंदावन, मथुरा में ब्रज परिपथ और कृष्ण परिपथ गोवर्धन, गोकुल, वृंदावन, बरसाना और मथुरा, नंदगांव और बलदेव, तो ये आपका जो है कृष्ण परिपथ है। एक रामायण सर्किट भी है, अगर आपको रामायण सर्किट पता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।